आप सभी प्रभु प्रेमियों के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो डाला। आप सोच रहे होंगे कैसा वीडियो डाल दिया, आज तक तो ऐसा डाला नहीं। अनजाना नाम से उसमें एक बिल्ली दिखाई दे रही है आपको, तो आप बोल रहे होंगे ये क्या चीज़ है भाई, आज ऐसा क्यों डाल दिया। तो उसे पसंद कर रहे हैं आप लोग, तो आपकी वो है पसंद हो। पर हुआ ये कि मेरे को जब से मतलब ऐसा हुआ है मेरे ज़िंदगी से, जो भी जिस मेरे करीब था वो गया है, तब से मतलब उससे पहले आती थी नींद, पर उसके बाद तो मतलब कि जैसे नींद ने ही वो कर रखा है, मतलब उस तरीके से आती नहीं है नींद पहले की तरह। मतलब बचपन से भी कभी टीवी वगैरह में कोई मन ही नहीं लगता था इतना। वो सोचती भी थी कि सब लोग बोलते हैं कि आप हमारी तरह क्यों नहीं हर चीज़ में इतना ज़्यादा डूब पाते जैसे हम डूबते हैं। तो मैं बोलती पता नहीं, मुझे भी ऐसा लगता है क्यों नहीं हो पाती हूँ। पर आप लोग जैसे रामकृष्ण कथामृत पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये हर इंसान की होती हैं, अवस्थाएं होती हैं कि वो क्या क्या कर रहा है। उसी के हिसाब से आप पढ़ेंगे तो आप अपने आप सब कुछ समझ जाएंगे। मतलब चाहे दुनिया को लग रहा हो कि हम इस चीज़ में डूब रहे हो उस चीज़ में, पर वो हर इंसान का अपना अलग होता है सिस्टम उसका। वो मतलब शब्दों में बताया नहीं जा सकता। आप खुद मतलब आप तो होंगे बहुत समझदार, हर चीज़ में आध्यात्मिक ज्ञान आपको बहुत ज़्यादा होगा। पर उसमें भी बताया गया है कि उन रामकृष्ण परमहंस जी की अवस्थाएं बताई गई हैं। तो मतलब कभी टीवी में मन नहीं लगा, कुछ नहीं। पर आज सुबह जब मतलब जब ना नींद आए ना कुछ, मतलब बहुत मुश्किल से आती है जब से मतलब उस इतना ज़्यादा जो कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरीके का व्यवहार, मतलब सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि इस तरीके का की ज़िंदगी हो सकती है मेरी कभी। और कोई बोले भी कि तेरी ज़िंदगी में जैसे बोलते हैं बुढ़ापे में ये सब काम होते हैं, आध्यात्मिक चर्चा वगैरह का काम, ये ऐसी अवस्थाओं में ये काम होते हैं। तो अ, हम बोलते हैं हाँ भाई होगा, पर हम सोचते थे हम तो तब भी नहीं हो सकते, कैसे हो सकते हैं, कभी सोचा ही नहीं बचपन से है। पर फिर खुद ही अचरज होता है कि ऐसे कैसे हो गया हमारे साथ, और हम ऐसे व्यवहार कैसे करने लग गए। ऐसा पूरा जीवन ऐसा कैसे बन गया कि पूरा अध्यात्म को समर्पित, और किसी चीज़ में मन ही नहीं लगना, बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लगता। थोड़ा सा नाटक बस, बाहर की दुनिया का थोड़ा थोड़ा ही, वो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता। ज़्यादा किसी चीज़ में भी कोई चीज़ प्रभावित ही नहीं करती, ना कोई इंसान, ना कोई उम, खाने पीने में भी इतना वो पहले की तरह नहीं है। मतलब हाँ, अगर शरीर की ज़्यादा वो हो रही है पर इतना होता ही नहीं पहले भी जितना होता तो बिल्कुल ही नहीं, चाहे औरों को लग रहा हो। पर अंदर से हमें इंसान को खुद पता रहता है कि उस तरीके से नहीं हो पा रहा उससे। और लोग बोलते हैं इन्हीं सब चीज़ों में तो सुख है। पर क्या सुख, उन्हें पता है सुख किसे बोलते हैं। सुख तो कैसे समझाया जाए, हर इंसान अपने आप अलग अलग सुख मानता है। पर जो हमें विचार परेशान कर रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में रहे ना। जब हम चाहें जो विचार आए तभी वो आए हमारे उसमें। और जैसे जैसे हम इसमें अध्यात्म में ज़्यादा होते हैं तो पता चलता है कि हम कंट्रोल कर पा रहे हैं उन्हें, मतलब पहले के मुकाबले ज़्यादा। और जैसे जैसे हम भौतिकता में खोते हैं वैसे वैसा लगता है जैसे बिल्कुल विचारों से तो अपनी लगाम ही हटने में लगी है। ना कोई भाषा का ज्ञान है ना कुछ। गोपीनाथ जी को आप जानते होंगे, कितने प्रचंड विद्वान, कितने, उसके बावजूद भी उन्हें अपने ऊपर मतलब एक संदेह, डाउट जो भी बोले, वो रहता था कि पता नहीं जो भी भाषा में प्रयोग कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है। तो वो इंग्लिश कितनी अच्छी थी उनकी कि उन्होंने जब इंग्लिश में कितनी ज़्यादा महारथी थे, उसके बावजूद भी उन्हें संदेह कैसे हुआ कि उन्होंने उसे अपनी इंग्लिश को चेक करवाने के लिए बोला कि इसे मतलब इंग्लिश में बहुत ज़्यादा सही है उनसे। तो उन्होंने बोला कि इसमें तो कुछ कोई चाह के भी कोई गलती नहीं निकाल सकता,
इतनी ज़्यादा अच्छी है। तो इतने अच्छे अच्छे ज्ञानी लोगों को अपने ऊपर इतना वो रहता है कि सबके पास जो चीज़ जाए वो बिल्कुल सही हो। और हम तो ऐसे ही बस आप लोग सब हम मिलके ऐसे ही व्यवहार करते रहते हैं कि पता नहीं दूसरे के पास क्या जा रहा है क्या नहीं, ऐसे खो जाते हैं। तो मैं मतलब सुबह कभी टीवी वगैरह में कोई मन ही नहीं रहा, कोई मन ही नहीं लगता था। हम ऐसा सोचते हैं इंसान कि दूसरे लोग क्या देख रहे हैं, इसमें ऐसा है क्या देखने के लिए, कुछ तो पता चल नहीं रहा फालतू में। तो ऐसे ही सुबह आ रहे थे, ऐसे ही विचार आ रहे थे, चल रहे थे कि पता नहीं वो सही है या नहीं है वो गीत, मतलब मुझे तो पता ही नहीं है, थोड़े से विचार आए कि जो भी मेरे लाइफ से अलग हुआ है जी, तो उसके लिए कि उसे याद करते करते बीत जाएगी ये जिंदगानी, वो तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। तो ऐसे ही आया था। और जो जगदीश सिंह की है, जहाँ तक पता है कि चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो क्या कौन सा देश जहाँ तुम चले, मतलब पहले कोई और क्या किसी के भी कोई दुनिया से कोई भी जाता था, साथ साथ बहुत लोग जाते थे पर इतना वो लगता ही नहीं था। तो वो ऐसे चीज़ों में इंटरेस्ट लेते थे, तो ऐसा लगता था ये इन्हें क्या समझ में आ रहा होगा। हाँ, थोड़ा बहुत लगता था कि थोड़ी बहुत उदासी जैसे हमारे साथ कोई भी होता है, कुछ चला जाता है, इतनी नहीं लगती थी है। फिर इतना ज़्यादा वो लगने लगा, मतलब इतना ज़्यादा इसे इतने बड़े तरीके से सोचो कि हम जैसे कोई कहानी पढ़ रहे हैं कि कोई कहानी की किताब है, तो हम जैसे उसका बीच का एक पेज ही पढ़ रहे हैं, हम उसके आगे पीछे का कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं। हर इंसान एक किताब है, उसे हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, कितना पढ़ेंगे, क्योंकि जब अपने आप को नहीं पढ़ पा रहे हैं, अगर अपने आप को पढ़ लिया तो फिर सब कुछ पढ़ लिया। और ऐसा चाहे हम किसी को कितना भी उसके विचारों से सहमत नहीं होंगे, और विचार भी हमारे कहाँ हैं, विचार भी हमारे कहाँ हैं, वो तो कहाँ कहाँ से कौन कैसी परिस्थितियों में रह रहा है, तो वहाँ पर जो विचार जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उनके विचार ही हम अपने विचार बना लेते हैं कि ये हमारे विचार हैं, मतलब उनके साथ रह रहे हैं। मतलब जो हमारी बाहर की भौतिक ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, हमें लगता है कि उसके विचार को ही हमें अपने विचार बनाना चाहिए, उसकी अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। क्यों? ऐसा क्या है? ये बहुत मतलब छोटे लेवल पे नहीं है, बहुत बड़े लेवल पे है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हम अगर हमारे से कोई अलग हो रहा है, जैसे हम इतना ज़्यादा संपर्क में हैं, तो हमें इतना वो हो रहा है, तो ऐसा कोई भी नहीं है किसी ना किसी के लिए कोई ना कोई तो होता ही है इम्पोर्टेंट, जिसे वो बहुत ज़्यादा अपना मानता है। तो हर इंसान के जिसे हम बुरा मान रहे हैं या जिसके विचार हमें सही नहीं लग रहे तो हम उसे बुरा मान लेते हैं। तो हम मान रहे हैं उसे बुरा, कोई किसी के लिए वो उतना ही महत्वपूर्ण होगा, तो हम कैसे मान सकते हैं वो भी उसको उतना ही पसंद करता होगा। तो किसी को कोई इतना पसंद करता है, उसको हम गलत मान रहे तो कितना गलत नहीं है, क्यों मान रहे हैं? सब हर कोई उतना ही महत्वपूर्ण है। तो हम किसी से फिर रहे कहाँ, हम रहे कहाँ कि किसी से उससे किसी भी तरीके का व्यवहार करने के हमारा मतलब ही क्या बन रहा है। हम अ, मतलब बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से रह क्यों नहीं सकते, रह ही नहीं पाते। वो सारे जितने भी आध्यात्मिक विचार होते हैं वो सब चले जाते हैं। मतलब हर कोई मतलब कोई भी चाहे बोलते जितना भी कठोर से कठोर इंसान बाहर की दुनिया को दिख रहा होगा, वो किसी ना किसी के लिए तो बहुत ज़्यादा कोमल होता है। जैसे कि बोलते हैं कि चाहे कोई कितना भी हिंसा करने वाला होगा, मतलब हिंसक इंसान, पर उस वो भी किसी को पसंद तो करता होगा, और जो उसे पसंद करते हैं वो उन्हें करता है उनके सामने, और बाकियों के लिए बहुत हिंसक है, सब कुछ सारे गलत काम कर देगा। पर
उनके लिए तो नहीं है, वो जिनसे प्यार करता है वो उनसे मतलब जो भी संबंध है उसका किसी से बहुत ज़्यादा कोमल संबंध, तो वो तो उनके पास बहुत टेंशन फ्री होके रह पाते हैं। तो फिर कैसे रह पाते हैं? इसलिए किसी को भी हम ये नहीं बोल सकते कि कोई गलत काम कर रहा है तो वो मतलब बिल्कुल ही बेकार है। किसी के लिए वो महत्वपूर्ण है, कोई उसके लिए दुआ करता है कि वो बिल्कुल अच्छे तरीके से रहे, मतलब उसे कोई परेशानी ना हो। तो हम कैसे बोल सकते हैं? जैसे कि मैंने आपसे बात की थी कि मेरे संबंधी उन्होंने मुझे बोला कि मतलब मैं मतलब बता ही नहीं सकती शब्दों में कि उन्होंने मुझे ऐसे बोला, मतलब उनका ऐसा मतलब जब जब जो भी था प्राणी मेरे लाइफ में, वो जब मेरी ज़िंदगी से गया था तब भी वो आए थे अपने लाइफ पार्टनर के लिए जो भी है। तो मैं मतलब शब्द ही नहीं मिल रहे कैसे तरीके से, मतलब हर टाइम वो मेरे से संपर्क में रहते हैं। और जबकि मैं जो एक ही बचपन से ही किसी से संपर्क ना रखने की वजह से भी सब रह रहे हैं संपर्क में। तो ये कितनी बड़ी बात नहीं है कि इंसान तब भी रह रहा है। और उन्हीं के जो वो हैं मतलब बेटे हैं वो मतलब उसमें नेट पे पोस्ट डालते हैं कि ऐसी तो कितनी अचंभित करने वाली बात होती है कि वो तो खुद ऐसे हैं, उनके बेटे उनके विचार देखो जरा कैसे हैं, जो मेरे भाई लगते हैं। तो मतलब ऐसे ही संबंध में वैसे नहीं है ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी मैं किसी से घुल मिल पाती नहीं हूँ तो फिर क्या हो। पर बोलने को तो भाई बोलेंगे हैं। तो फिर उन्होंने डाली थी कि पोस्ट में लिखा हुआ था उन्होंने कि मुझे पता है कि मेरे मेरे में बहुत ज़्यादा मतलब कि खराबियाँ हैं, कमियाँ हैं, और ये पता होते हुए भी अगर कोई मुझे ये सब बताएगा तो मतलब कि मैं उसका पता नहीं क्या करूँगा। मतलब उसका मतलब ये था उन शब्दों का जो भी थे उसमें शब्द। तो हम भी वैसे हैं कि हमें पता रहता है हमारी ऐसा सारी खराबियाँ हैं हमारे पास, मतलब हमें पता रहता है हमारी ज़िंदगी कोई क्या बताएगा, हमें खुद पता रहता है, सब कुछ पता रहता है। उसके बावजूद कोई बताता है तो हमें वो इंसान सही नहीं लगता, जबकि वो बेचारा क्या कर रहा है। वो हमें जब हम हमारे मुंह पे कुछ गंदा लगा रहता है और हम शीशे में देखते हैं तो क्या हम साफ़ करने के लिए देखें तो वो बेचारा भी तो हमें शीशा दिखा रहा है, पर हमें नहीं लगता सही, हम उससे लड़ाई करने लग जाते हैं। हाँ, बस ये चलता रहता है, पूरी ज़िंदगी इसी में समाप्त हो जाती है। फिर और एक डाली हुई थी उन्होंने कि दी वाली बात कि मतलब जो भी हमारे विचारों से मिलता है उससे कोई हमारा ये थोड़ा ना कोई हम एक ही संबंध बना के रहेंगे, वो हमारा जैसे मेरी लाइफ से जो भी कोई गया, जैसे आप जो भी बोले जाए, एक प्राणी दिल के करीब जो भी था, मतलब उस टाइम था वो मेरे लिए कुछ था, और जाने के बाद जैसे वो सब कुछ हो गया, ऐसा क्या हो जाता है। तो इसीलिए हर कोई, हम किसी को भी नहीं बोल सकते हैं कि ये हमारे लिए ऐसा है वैसा, कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे लिए वो कुछ है और किसी के लिए वो सब कुछ होगा। इसीलिए हर कोई महत्वपूर्ण है, हम किसी को भी कुछ नहीं बोल सकते। तो उन्होंने एक और डाली हुई थी कि बचपन से मम्मी पापा मतलब मम्मी पापा तो उनके हैं ही बहुत आध्यात्मिक प्रवृत्ति के, जब मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ था तो मेरे पास थे वो हैं, तो कितनी बड़ी बात है। और हर टाइम मेरे पास रहते हैं, मतलब हर टाइम पूछते रहते हैं कि कैसे हो, चाहे मैं किसी से संपर्क नहीं रखती, और इतना कोई ज़्यादा घनिष्ठ संबंध भी नहीं है, बहुत ज़्यादा जैसे कि हम जैसे बोलते हैं कि हम किसी से बहुत ज़्यादा हर टाइम, इसीलिए किसी से ज़्यादा ये थोड़ा ना कि हम किसी से ज़्यादा ही टच में रहेंगे तो उससे हमारा बहुत संबंध है, ऐसा नहीं है। मतलब शब्दों से आगे, मतलब शब्दों में ही फंसे हुए नहीं हो रहना कि जो बोलते रहते हैं हर टाइम कि हम आपसे प्यार करते हैं, पता भी है प्यार क्या होता है, वो तो गूगल पे आप सर्च कर लो, वो बता देंगे आपको क्या होता है प्यार।
हर किसी को पता है कि किसी के लिए किसी को जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो दे दो तो लोग वो सब बोलेंगे कि ये हमसे प्यार करते हैं, ना दो तो फिर हम प्यार नहीं करते। ये क्या बात हुई है? तो फिर ना कोई हमारे साथ हमें कुछ चीज़ नहीं दे रहा है, कोई हमें हमसे बात नहीं कर रहा, तो ये थोड़ा ना कि वो हमसे प्यार नहीं करता है। सब कुछ बहुत शांति की अवस्था में जाओ तो सारे आंसर जैसे हमारे पास अपने आप ही आते रहते हैं। किसी को कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, कुछ व्यवहार भी करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप सब कुछ जैसे कि हम ही एक वो हो जाते हैं, एक मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह हो जाते हैं, सारी चीज़ें हम आकर्षित करने लग जाते हैं। पर ये हम सारे लोग कैसे समझेंगे बेचारे वो उनको अभी उतनी शांति की अवस्था में जाएंगे तो समझ में आ जाएगा उनको भी क्या करें। और कौन सा वो शांति की अवस्था हर टाइम रहती है, हर टाइम तो नहीं रह पाते ना हम, कभी होता है ऐसा माहौल बनता है जिससे रह पाते हैं और फिर ऐसा लगता है उसी अवस्था में हर टाइम रहे, पर नहीं, फिर हम बाहर आ जाते हैं और फिर लग जाते हैं। तो उन्होंने एक और डाला था उसमें नेट पे कि मम्मी पापा बचपन से मतलब समझाते रहते थे कि बेटा कभी भी कोई गलत काम नहीं करना, किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करना, शांतिपूर्वक रहना है। पर कि बेचारे मम्मी पापा को क्या पता, सारी अशांति की वजह तो हम ही होते हैं और जहाँ भी जाते हैं सारी अशांति तो हम ही फैलाते हैं बेचारे। घर वाले तो फालतू में चिंता करते रहते हैं, घर वालों को क्या पता कि सारी मतलब शांति को भंग करने वाले तो हम ही खुद हैं, कि हम खुद ही जाके सब जगह अशांति फैला कर आ जाते हैं और मम्मी पापा हमें समझाते रहते हैं कि बेटा शांतिपूर्वक रहो, शांतिपूर्वक रहो। तो मतलब ये सारी बातें किसे की जाए बताओ। अब कोई समझता कहाँ है, सबको सब बोलते हैं तो बकवास की बातें होती हैं, ये कहाँ। पर इन बातों को छोड़कर फिर भी क्या कोई बात होती है क्या, क्या बात होती है फिर और बस घूमो फिरो, अच्छा खाओ, ये पहनो और सबसे अच्छे से फालतू की बनावटी बातें करते हो, आप कैसे हो, हाँ हम ठीक हैं, बस। और क्या, और कोई बात है क्या, बस। तो फिर जब सवेरे मैं बैठी हुई थी छत में तो मतलब इतना ज़्यादा गहरा विश्वास है उस चीज़ पे, जैसे हम जब आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो वो हम एक दूसरे की बातें उतने सही से समझे ना समझे, पर वो जो चीज़ जिसको आप जो भी नाम ले लो, चाहे वो ईश्वर बोलो उसे, चाहे कुछ बोलो, तो जब आप मतलब अपने आप को इतना ज़्यादा अपने आप पर ही फोकस करते हो, ध्यान केंद्रित करते हो, तो ऐसा लगता है वो चीज़ तो हमें सबसे ज़्यादा समझती है। इतना हमारे करीब कोई रह नहीं सकता, आज तक कभी रह भी कैसे सकता है, हमें समझ भी कैसे सकता है जब तक वो हमारे अंदर ही ना समा जाए। और कैसे समाएगा वो बेचारा, ये हम ही कहाँ समा पाता है। तो कोई हमें इतना ज़्यादा समझ ही नहीं पाता जितना ज़्यादा वो चीज़ समझती है, पर उसके लिए उतनी शांति की ज़रूरत पड़ती है। वो शांति मिलती कहाँ है, कितना मुश्किल होता है शांति को अपने अंदर स्थापित करना, बार बार हट जाती है। ज़रा सा बाहर का माहौल ख़राब हो, ऐसे प्राणी हमारे साथ संपर्क में आ जाए तो फिर, इसलिए रामकृष्ण परमहंस जी बोलते थे कि जब आप कोई छोटा पौधा लगाते हो तो उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करते हो हैं, और जब वो बड़ा हो जाता है तब उसकी देखभाल की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं करोगे तो गाय वगैरह खा लेगी। तो इसी तरीके से जब आप अपनी शांति को वो मतलब कि चाहते हो वो कायम रहे, तो जब आपके अंदर इतनी शांति नहीं आई कि आप मतलब जैसे भी भौतिकता में डूबे हुए प्राणियों का सामना उनकी मतलब नहीं कर पाते हो, आप इतना छोटा पौधा है आपका शांति का, तो तब उनसे दूर रहो, मतलब कोशिश करो कि दूर रह पाओ, ऐसे माहौल में मत रहो कि आपकी शांति को वो लोग भंग कर सकें। पर जब आप इतने ज़्यादा हो जाते हो मतलब इतनी ज़्यादा अपने अंदर शांति में रह पाते हो कि अब मतलब जैसे भी भौतिकता में भोग विलास में डूबे हुए कोई भी इंसान है वो आपके साथ रहे तो आपको नहीं पड़ता फर्क, आपकी शांति तब भी कायम आप रख पाते हो। मतलब मुश्किल है पर आप तब भी रख पाते हो, तो आप रह सकते हो। नहीं तो आप मतलब कोशिश ये रखो कि दूर रहो तो ज़्यादा बेहतर, मतलब कि अगर ज़रूरत ज़्यादा ज़रूरी काम है उनके साथ रहना ही पड़ रहा है, कोई ऐसा माहौल बन रहा है
तो रहना ही पड़ेगा, पर अगर ज़रूरी नहीं है तो दूरी हो जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर आप भी अशांत हो जाओगे और वो तो पहले से ही अशांत है, तो क्या करना है फिर। तो इसीलिए तो मैं सुबह ऐसे ही विचारों में मतलब ऐसे मन में ऐसे आ रहा था कि नींद भी नहीं आती। अब कोई और जैसे बोलता है कि मुझे नींद आ रही है, या नींद में रहता है कोई भी है तो, या ज़्यादा हर चीज़ में डूबता है, खाने में, कपड़े में, तो ऐसा लगता है कि बचपन में वैसे ज़्यादा तो नहीं रही, पर हाँ बाहर की दुनिया को जितना भी लगता हो है, मतलब अपने आप को भी लगता था कि थोड़ा बहुत उस तरीके से मैं नहीं हूँ जैसे सब जने। उनको तो हर चीज़ चाहिए, भोग विलास भी पसंद है बहुत ज़्यादा। तो अब उनको देख के ऐसा लगता है कि मेरे को भी पहले अभी के मुकाबले तो नींद आती थी, अब तो जैसे बहुत मुश्किल होता है नींद आना। मतलब पहले जब वो गया तब तो बिल्कुल भी नहीं आती थी, फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आने लगी। अभी मतलब बिल्कुल वैसे नहीं आती पहले की तरह। और अच्छा खाना भी पहले जितना भी प्रभावित करता था अभी उतना नहीं करता। अच्छे कपड़े भी बचपन में तो फिर अच्छे कपड़े वगैरह के लिए इतना कुछ था ही नहीं, पर जितना भी था उतना भी नहीं रहा। कोई कुछ भी बोले उतना प्रभाव में नहीं हो पाती हूँ। खाना बना है चाहे कितना भी अच्छा है, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब खाने का मन ही नहीं है, चाहे जितना भी कोई जिद करता रहे खा लो, मन ही नहीं होता है। मतलब ऐसे जैसे कि अपने आप को जानती रहूँ, बस जानती रहूँ मैं हूँ क्या, बस और कुछ नहीं। मतलब जो था मेरी ज़िंदगी का हिस्सा, वो जैसे मेरे शरीर से जैसे चिपका रहता था हर टाइम। तो अपने शरीर को देख के याद आती है कि ये शरीर भी क्यों है, ये शरीर भी उसी के पास क्यों नहीं चला जाता, क्या करना है इस शरीर का है। और जैसे खाने के लिए पहले जितना भी होता है इंटरेस्ट, तो वो खाना जैसे कि सामने आता था, जैसे वो खाना करते हैं ना जो हमारे साथ रहता है और हमें छोड़ी चला, तो खाने के टाइम पे उसकी सारी बातें याद आती हैं। खाने के टाइम पे मतलब घर की हर चीज़ में उसकी बात याद आती है, कोई चीज़ ही नहीं बचती है कि जिसमें वो नहीं समा रखा। उसके मतलब फर्श पे चलना, फर्श को देख के हर चीज़ पे मतलब बता ही नहीं जा सकती सारी बातें। मतलब मैं भी नहीं समझती थी, मुझे भी कोई बताता था ये बातें तो मैं समझ ही नहीं पाती थी कि समझूंगी कैसे। पर जब कोई दूसरा हमारी बात को नहीं समझता, हम सोचते हैं ये क्यों नहीं समझ पा रहा हमारी बात को, क्योंकि वो बेचारा भी नहीं कहीं समझेगा जैसे हम ही नहीं समझ पाते, कैसे समझेंगे। हम सोचते हैं बेचारे जानबूझ के, पर जैसे हम जानबूझ के नहीं करते बेचारे वो भी नहीं कर रहे। मतलब ऐसा लगता है कि हमारे दुख में उतना ही डूब क्यों नहीं पा रहे, पर वो मतलब सोचो तो क्यों रहे, वो क्यों डूबे हैं बताओ ना। क्या सब आप दुखी हो तो क्या सब दुखी हो जाएं, तो फिर हम दूसरों को बता के भी जैसे गलती कर देते हैं, ऐसा लगता है कभी कि हम अपना दुख बता के दूसरों को उदास कर रहे हैं, तो वो भी गलत है। हाँ तो मतलब सबको दिखाओ हंसता हुआ चेहरा, अच्छी तरीके से कपड़े पहनो, सबको दिखाओ खुश हैं हम, ताकि दूसरे खुश हैं। पर जैसे आप सब प्रभु प्रेमी हो, आप लोगों को तो सब कुछ पता है, सब कुछ जानते हैं। जैसे भज गोविंदम में है कितना अच्छा कि मतलब कुछ भी नहीं है संसार में उस परमात्मा के सिवा, कितनी अच्छी दिल को छूने वाली बातें हैं। तो वो बातें हर टाइम कायम ही नहीं रहती, बार बार ऐसा लगता है जब तक शरीर नहीं छूटेगा तब तक तो जैसे वो यादें जाने वाली नहीं है। मतलब ऐसा लगता है शरीर को ही छोड़ दो। मतलब कभी कभी इतना ज़्यादा वो हो जाता है कि ये शरीर दिया हुआ क्यों है, मतलब ये शरीर पाके ही बहुत बड़ी गलती कर रखी है। ये शरीर ना होता तो कि हो गई हमसे गलती, अगर हमने ये शरीर
मतलब पा लिया है, अब मैं क्षमा कर दो। वो जो मैंने अभी क्या बोला था, नहीं भजन बोला था, भजन भी क्या बोला था, मतलब वो क्या उसे भजन बोल सकते हैं, अपने दिल का हाल रहता है, और वो हाल भी किसे बताएंगे बताओ। उस परमात्मा किसी को बताया नहीं जा सकता। और प्रभु प्रेमी तो खुद ही परमात्मा ही रूप हो रहते हैं, जो इतने ज़्यादा प्रभु भक्ति में डूबे रहते हैं। तो उसमें मैंने यही बोला था, भाई हो गई गलती, कुछ किया होगा, हमें पता कर चलता है। और जो पता भी चलता है तो वो विवश हो जाता है इंसान, वो विचार उस पर इधर उधर से हमें अपने कहाँ पता है कहाँ कहाँ के विचार आ रहे हैं, और उसको हम अपना बना ले रहे, और उन्हीं के अनुसार उन विचारों के विवश करने पे हम वो काम कर देते हैं। बस वैसे हर इंसान कर रहा है, इसीलिए किसी को गलत बोलने में, गलत तो शब्द है, और शब्दों में पढ़ के फ़ायदा क्या है। शब्दों में थोड़ा ना ज़िंदगी होती है, ज़िंदगी तो भावों में होती है ना। अब भावों में तो बस इंसान सिर्फ शब्द ही पकड़ के रहता है कि बस हम नहीं जानते कोई भाव वगैरह ये बोलते हैं सब। हमें तो बस शब्द चाहिए कि आपने ये बोला था, हमने ये बोला था, बस और कुछ मतलब नहीं। तो ऐसे ही होगी ज़िंदगी, जो सोची भी नहीं थी कि कभी ऐसी होगी। मतलब कभी पहले दूसरों की बातें सुनते थे तो ऐसा लगता था ये कैसे ऐसी बातें कर लेते हैं भाई, हमारी ज़िंदगी में तो उछल कूद के सिवा कुछ है ही नहीं, और ये कैसे कर रहे हैं ऐसी बातें, इतनी उदासी वाली। तो जब मैं सवेरे थी, बैठी हुई थी, फ़ोन था मेरे हाथ में, तो ऐसे ही सोचने में लगी थी जो मैंने आपको बातें बताई कि तुम्हें याद करते करते, संगीत भी उनको याद भी नहीं है ठीक से, ठीक भी है संगीत या नहीं, मतलब गाना के बोल भी ठीक है या नहीं, पता नहीं कुछ। तो बैठी हुई थी, तो एकदम से जैसे मेरी गोद में वो आ गया, बिल्ली का बच्चा, पता नहीं कहाँ से आ गया। मैं सोच रही कोई बंदर आ गया, क्या हो गया ये एकदम से। वो जाने का ही नाम नहीं ले रहा, गोद में ही बैठा। मैंने बोला अचंभित है एकदम से, मतलब जैसे कि मैं बोल रही थी कि तुम्हें याद करते करते ऐसे शब्द आ रहे थे मुँह पे कि बीत जाएगी ये जिंदगानी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। तो वही तो मैं बोल रही कि जैसे वो चीज़ तो हमारी इसमें हर बात को समझती है, मतलब इतनी ज़्यादा सेंसिटिव बोलो, संवेदनशील, कुछ भी आपके जिस भी शब्द को अच्छा मानते हो, कुछ भी है कि हम जितना एक दूसरे से साफ साफ बातें करते हैं, उतनी साफ, उससे भी ज़्यादा साफ वो चीज़ हमसे बात करती है। उसको जो भी नाम दो, परमात्मा दो, कुछ भी दो, इतनी साफ कि वो एक बार नहीं, जैसे कि हम लिमिट ही नहीं है उसकी, अनलिमिटेड अनलिमिटेड तरीके से वो हमें बताती रहती है हर टाइम पर, हम समझ ही नहीं पाते हैं। और कभी बहुत ध्यान से सोचो तो ऐसे लगता है सब कुछ तो बताया जा रहा था हमें, पर हम समझते नहीं हैं, खो जाते हैं। वो जैसे कि मेरी गोद से हटने का नाम ही नहीं ले रहा, पता नहीं क्या मेरे से हटा रही, तो बस इधर उधर थोड़ा सा मुँह कर रहा, फिर दोबारा से वहीं पे बैठ जा रहा। और मैं इतनी देर तक परेशान हो गई, क्या करूँ। और मेरे फिर थोड़े टाइम के बाद वो मेरे फ़ोन कोई वो करने लग गया, खाने के लिए आने लग गया, और मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या। फिर मैंने बोला क्या करूँ, फिर मेरे को एकदम से पहले याद ही नहीं आ रहा था, है उतर भी नहीं रहा गोद से। फिर मैंने फ़ोन लिया, जब वो परेशान ज़्यादा फ़ोन के लिए करने लगा, मैंने उसका वीडियो ही बना लिया। मैंने बोला मैं चल वीडियो बना लेती हूँ तेरा। फिर मैंने आपके लिए वो वीडियो दिया था, पता नहीं कैसे एक कि बंदर भी आते हैं, तो मैंने सोचा क्या पता बंदर तो नहीं आ गया एकदम से डर। तो मतलब कोई चीज़ भी हमसे अलग नहीं है, सब चीज़ हम मतलब समझने की ज़रूरत है। तो अब आपसे और ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, आप सब बहुत समझदार हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आपके चरणों की धूल भी नहीं। हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि खाली शब्द बोल रही हूँ, क्योंकि कई लोग ऐसे बोलते हैं कि हम आपके चरणों की धूल नहीं है, पर अगर उनको बोल दो कि आप हमारे चरणों की धूल हो, तो वो बोलते हैं अच्छा हम कहाँ से चरणों की धूल हो गए, वो तो लड़ाई करने को आ जाएंगे। तो फिर मतलब खाली शब्द नहीं है। और वैसे तो आप सब समझदार हैं, अगर इंसान ज़्यादा शांति की अवस्थाओं में होता है तो उसे पता भी चलता है, सब कुछ पता चलता है कि कौन इंसान क्या सोच के बोल रहा है, उसके मुंह से क्या सोच सोच के शब्द निकल रहे हैं।
सब पता चलता है। बस बोलते हैं ना कि समझने वाला चाहिए, हर चीज़ हमें समझाती है। मतलब यही हम पकड़ के रखते हैं, कभी ये हुआ था। जिस शरीर ने भी जो कुछ भी किया था कभी, वो शरीर तो हमारे किसी भी के भी है ही नहीं, वो उसी टाइम जा चुके होते हैं और हम वही लेके बैठे रहते हैं। इन शरीरों ने हमारे साथ ये किया था, ना उन्होंने किया था, ना आप वो हो, ना वो है, बेचारे वो हैं। हर पल बदल रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है। तो फिर पर हम उनसे वही शब्द लेके बैठे रहते हैं, आपने ये किया था, आपने वो किया था। अरे कोई भी वो नहीं है, पहले वाला है ही नहीं। पर ये भी नहीं है कि भाई आप बोल दो कि वो नहीं है, क्योंकि हमारे जितनी भी हमारी जब तक शरीर है तो ये भावनाएं आती ही रहेंगी बार बार लौट लौट के, जो भी इधर उधर। तो इसीलिए ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही असावधान होकर रहो, सावधान रहो, सजग रहने के लिए बोला गया है। कि देखो, जैसे कि बुद्ध भगवान जी ने बोला था ना कि मुझे पहले कोई दुख नहीं भी देता था तब भी मुझे दुख मिल जाता था। तो वैसे ही अभी मैं किसी को दुख नहीं दे रहा हूँ तब भी सबको मेरे से दुख मिल रहा है, क्योंकि सांसें तो चल रही हैं। सब लोग तो ये सोच रहे हैं सांसें चल रहे हैं, क्योंकि उनके लिए तो कितना अच्छा माहौल था बनाया हुआ कि कोई उन्हें दुख नहीं देगा। पर जब इंसान ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है, मतलब बहुत शांत रहने का उसे अभ्यास हो जाता है, तो वो समझने लगता है कि कौन सी उसके सामने झूठी हंसी दिखाई जा रही है, कौन सच्ची, सब पता चलता है उसे। तो वैसे ही तभी उन्होंने बोला था, जब उन्होंने बोला कि अब सबको मुझसे परेशानी होती है, तो उनके शिष्य ने बोला था आपसे क्या परेशानी होगी किसी को, आप क्या दुख दे रहे हो। तो उन्होंने बोला था यही बात कि पहले कोई मुझे दुख देता नहीं था तब भी मुझे दुख मिल जाता था। कब तक झूठी हंसी दिखाओगे, हंसी के पीछे का दुख क्या किसी को पता नहीं चलता, सबको पता चलता है। मतलब ये तो नहीं है कि जितने भी भोग विलास में डूबे प्राणी होंगे, पर ऐसा तो नहीं कि उनके अंदर बिल्कुल भी शांति नहीं। बिना शांति के तो कोई जी ही नहीं सकता, सांसें चलेंगी ही नहीं। तो थोड़ी शांति तो होती है तभी तो सांसें चल पाती हैं। तो थोड़ा बहुत तो समझ में आता है, पर वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाता ना कायम, क्योंकि और विचार उस पर कब्जा कर लेते हैं, हमारे शांति के विचारों पर अशांति के विचार कब्जा कर लेते हैं। तो फिर उसी तरीके से क्या किया जा सकता है। तो अब आपके सामने मैं क्या बोलूँगा, क्या बोला जा सकता है। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा
राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। आनंदमयी माँ नी निर्मला सुंदरी 30 अप्रैल 1896, 27 अगस्त 1982 एक भारतीय संत और योग गुरु थी, जिनका वर्णन शिवानंद सरस्वती डिवाइन लाइफ सोसाइटी के ने ला फ्लूर ला प्लस परफाइट क्यू ले सोल डे इंडे एट प्रोडक्ट के रूप में किया गया है। भारत की मिट्टी में पैदा हुआ सबसे उत्तम फूल। आनंदमयी माँ भारत की एक अति प्रसिद्ध संत रही हैं, जो अनेक महान संतों द्वारा वंदनीय थी। माँ का जन्म 30 अप्रैल 1896 में तत्कालीन भारत के ब्राह्मण बारिया जिले के खेरुआ ग्राम में हुआ। आजकल वे बांग्लादेश का हिस्सा है। पिता श्री विपिन बिहारी भट्टाचार्य व माता मोक्षदा सुंदरी उन्हें बचपन में निर्मला नाम से पुकारते थे। उनके पिताजी विष्णु उपासक थे। वे भजन में प्रवीण थे। लौकिक धन नहीं था। निर्मला 2 वर्ष ग्रामीण विद्यालय में अध्ययन किया। प्रतिभा की धनी बचपन से लगी, यथा वे एकाकी व अंतर्मुखी रहती। 13 वर्ष की आयु में आपका विवाह तब की परंपरा अनुसार विक्रमपुर के रमानी मोहन चक्रवर्ती से कर दिया गया। वे तब से 5 वर्ष अपने चचेरे भाई के यहाँ रही, जहाँ वे दिव्य ध्यान में समय बिताती रही। बिना सिखाए ही वैदिक आचारों से देव पूजन करती। कुछ ऐसा भी रहा कि वह भीतर ही भीतर दिव्य देवों से वार्ता किया करती। सर्वप्रथम उनके एक पड़ोसी सज्जन ने उन्हें ऐसा देख माँ कहना प्रारंभ किया। 17 वर्ष की आयु में वे ओष्टग्राम में 1918 में पति देव संग रहने गई, जहाँ से वे बाजितपुर चले गए, जहाँ 1924 तक रही। वैवाहिक जीवन में वे जब भी स्पर्श आदि से कुछ विवाहोचित कर्म करने की सोचते तो माँ का शरीर मृत समान हो जाता। संयम में अद्भुत सामर्थ्य है। जिसके जीवन में संयम है, जिसके जीवन में ईश्वरोपासना है, वह सहज ही में महान हो जाता है। आनंदमयी माँ का जब विवाह हुआ तब उनका व्यक्तित्व अत्यंत आभा संपन्न था। शादी के बाद उनके पति उन्हें संसार व्यवहार में ले जाने का प्रयास करते रहते थे, किंतु आनंदमयी माँ उन्हें संयम और सत्संग की महिमा सुनाकर उनकी थोड़ी सेवा करके विकारों से उनका मन हटा देती थी। इस प्रकार कई दिन बीते, हफ्ते बीते, कई महीने बीत गए, लेकिन आनंदमयी माँ ने अपने पति को विकारों में गिरने नहीं दिया। आखिरकार कई महीनों के पश्चात एक दिन उनके पति ने कहा, तुमने मुझसे शादी की है, फिर भी क्यों मुझे इतना दूर रखती हो? तब आनंदमयी माँ ने जवाब दिया, शादी तो जरूर की है, लेकिन शादी का वास्तविक मतलब तो इस प्रकार है, शादी अर्थात खुशी। वास्तविक खुशी
खुशी प्राप्त करने के लिए पति पत्नी एक दूसरे के सहायक बने, ना कि शोषक। काम विकार में गिरना यह कोई शादी का फल नहीं है। इस प्रकार अनेक युक्तियों और अत्यंत विनम्रता से उन्होंने अपने पति को समझा दिया कि वे संसार के कीचड़ में ना गिरते हुए भी अपने पति की बहुत अच्छी तरह से सेवा करती थी। पति नौकरी करके घर आते तो गर्म गर्म भोजन बनाकर खिलाती। वे घर में ध्यानाभ्यास किया करती थी। कभी कभी स्टोव पर दाल चढ़ाकर छत पर खुले आकाश में चंद्रमा की ओर त्राटक करते करते ध्यानस्थ हो जाती। इतनी ध्यानमग्न हो जाती कि स्टोव पर रखी हुई दाल जलकर कोयला हो जाती। घर के लोग डांटते तो चुपचाप अपनी भूल स्वीकार कर लेती, लेकिन अंदर से तो समझती कि मैं कोई गलत मार्ग पर तो नहीं जा रही हूँ। इस प्रकार उनके ध्यान भजन का कर्म चालू ही रहा। घर में रहते हुए ही उनके पास एकाग्रता का कुछ सामर्थ्य आ गया। एक रात्रि को वे उठी और अपने पति को भी उठाया। फिर स्वयं महाकाली का चिंतन करके अपने पति को आदेश दिया, महाकाली की पूजा करो। उनके पति ने उनका पूजन कर दिया। आनंदमयी माँ में उन्हें महाकाली के दर्शन होने लगे। उन्होंने आनंदमयी माँ को प्रणाम किया। तब आनंदमयी माँ बोली, अब महाकाली को तो माँ की नज़र से ही देखना है ना पति, यह क्या हो गया? आनंदमयी माँ, तुम्हारा कल्याण हो गया। कहते हैं कि उन्होंने अपने पति को दीक्षा दे दी और साधु बनाकर उत्तरकाशी के आश्रम में भेज दिया। 1922 में अक्टूबर मास की शरद पूर्णिमा को चंद्र से त्राटक करते हुए गहन ध्यान में लीन हो गई। वे परम सत्य से एकाकार हो गई। उस समय शरीर की आयु 26 वर्ष थी। इसके बाद वे ध्यान व कीर्तन में रच बस गई। अनेक शिष्य भी हो गए। पतिदेव ढाका के नवाब के सचिव बन गए तो वे संभग चले गए। 1929 में रमानी के काली मंदिर परिसर में पहला आश्रम बना। एक बार वे 1 वर्ष से अधिक समय मौन में चली गई। समाधि व मौन बस पतिदेव उनमें माता का भाव रखते व भोलेनाथ नाम से शिष्य हो गए। बाद में वे भारत भर में विचरण करती रही। हरि बाबा, उड़िया बाबा, अखंडानंद सरस्वती आदि मित्र संत थे। परमहंस योगानंद व स्वामी शिवानंद सब उन्हें आत्म प्रकाश की सुसज्ज अत्यंत विकसित पुष्प कहते, पर वे सभी संतों को वे सब से पिताजी कहती थी, चाहे 25 वर्ष की साधु क्यों ना हो। माँ आनंदमयी माँ को संतों से बड़ा प्रेम था। वे भले प्रधानमंत्री से पूजित होती थी, किंतु स्वयं संतों को पूजकर आनंदित होती थी। श्री अखंडानंद जी महाराज सत्संग करते तो वे उनके चरणों में बैठकर सत्संग सुनती। एक बार सत्संग की पूर्णाहुति पर माँ आनंदमयी सिर पर थाल लेकर गई। उस थाल में चांदी का शिवलिंग था। वह थाल अखंडानंद जी को देते हुए बोली, बाबा जी आपने कथा सुनाई, दक्षिणा ले लीजिए। माँ, बाबा जी और भी दक्षिणा ले लो। अखंडानंद जी, माँ और क्या दे रही हो? माँ, बाबा जी दक्षिणा में मुझे ले लो ना। अखंडानंद जी ने हाथ पकड़ लिया एवं कहा, ऐसी माँ को कौन छोड़े। दक्षिणा में आ गई मेरी माँ। यह स्वामी
अखंडानंद जी का एक प्रसंग है तथा उनके अन्य स्थानों पर आश्रम बन गए। देश विदेश के विद्वान भक्त उनसे प्रभावित रहे तथा यथा देश की स्वतंत्रता के बाद वे और प्रसिद्ध हो गई। 1982 में कनखल आश्रम हरिद्वार में वे ब्रह्मलीन हो गई। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे राधे, राधे श्यामा श्यामा राधे राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा श्यामा राधे राधे।